क्या आजकल के रिश्ते ऐसे होते हैं? आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर रश्मि ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर ममता जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे मुकेश की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू रश्मि। रश्मि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बड़ी रश्मि को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए रश्मि के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक ना समझा। रश्मि ने जब जो कहा वो उसे ला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी ज़िद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उसे कभी आया ही नहीं, या यूँ कहें कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननंद तो मिलती ही मिलती। शुरू शुरू में 3-4 रिश्तों को तो रश्मि ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने रश्मि को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननंद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो, और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननंद के लिए मना मत करो। तब जाकर रश्मि शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रखकर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही रश्मि का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी, ये कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की ज़रूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से ममता जी, मुकेश और शालू हक्के बक्के रह गए थे। जब ममता जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर ममता जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसुर फुसुर शुरू से ही हो चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन रश्मि तो आए दिन नाटक करने लग गई थी। ना उससे घर का काम होता था और ना ही उसे
सास और ननंद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुकेश अपनी मम्मी या बहन से बात करे, उन लोगों के साथ समय बिताए। इसलिए वो मुकेश के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही मुकेश और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो मुकेश और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी तो मुकेश ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया था। बस इस बारे में रश्मि को कुछ नहीं बताया, और ममता जी और शालू के कमरे में तो वो भूल कर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज शालू को अपनी कॉलेज फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो ममता जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने मुकेश से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फ़ीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती। तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर मुकेश अपने मोबाइल से फ़ीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात रश्मि ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? रश्मि ने शालू से कहा। उसकी बात सुनकर शालू हैरान रह गई, पर मुकेश ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है। इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों? आप क्यों देंगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मंगानी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फ़ीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता, कहकर मुकेश ने शालू की फ़ीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से रश्मि ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को फ़ोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से रश्मि अपने कमरे में बंद है। मुकेश अपने ऑफिस और शालू अपने कॉलेज रवाना हो गई, और ममता जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही हैं। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर, शाम को मुकेश जब घर पर आया तो रश्मि के मम्मी पापा आ चुके थे, और रश्मि रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, और मुकेश है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा है। मुकेश को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो
बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक रश्मि की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को? बताइए, आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, मुकेश ने कहा। तो रश्मि की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने वो उसे लाकर दिया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ आकर ये खुशी नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना ही पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए। पर मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा, मुकेश ने अपने निर्णय पर अड़िग होते हुए कहा। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। रश्मि की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी, मुकेश ने कहा। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। रश्मि की मम्मी मुकेश को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हाल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूलकर भी मत सोचिएगा, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही रश्मि की मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन रश्मि को इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए मुकेश को समझाने की कोशिश की, पर मुकेश अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई रश्मि अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफ़ी समय तक मुकेश के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया, कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद रश्मि के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और मुकेश और रश्मि का तलाक हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।